आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। चाचा आओ, ताऊ आओ, देखो देखो नाटक देखो, चाची आओ, ताई आओ, देखो देखो नाटक देखो, भैया आओ, भाभी आओ, देखो देखो नाटक देखो। नमस्कार दोस्तों, आज हम समरवेल स्कूल के छात्र आपके सामने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेंगे जिसका उद्देश्य है युवा का महत्व। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ सूरज न बदला, चांद न बदला, बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने सरपंच जी के यहाँ। 1 2 3 4 सरपंच जी की जय जयकार। 1 2 3 4 सरपंच जी की जय जयकार। नमस्कार ग्रामवासियों, नमस्कार। चलिए बैठिए। अरे रामलाल जी, आज की चर्चा का विषय तो बताओ। अरे क्या बताऊं सरपंच जी, गांव में फसल और आसमान से बारिश के अलावा सब कुछ बढ़ने पे है, और जो चीज सबसे ज्यादा चरम सीमा पर है बढ़ने की, वो है बीमारियां। बीमारियां तो जैसे जंगल में लगी किसी आग से फैलती जा रही हैं। हे भगवान उठा ले। नमस्कार सरपंच जी, नमस्कार। नमस्ते माँ जी, क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। अरे माँ जी, दवाई नहीं ली? इतनी दवाई खा ली, कुछ असर भी नहीं हो रहा बेटा। चलिए माँ जी, हम कुछ करते हैं। रामलाल जी, इनकी समस्या के बारे में लिखो। नमस्कार सरपंच जी। 1 2 3 4 सरपंच जी की जय जयकार। 1 2 3 4 सरपंच जी की जय जयकार। नमस्कार सरपंच जी, नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब, नमस्कार। क्या हुआ? अरे खांसी हुई ना मलेरिया हुआ, चौधरी साहब को क्या हुआ? हाँ चौधरी साहब को क्या हुआ? अरे क्या बताऊं सरपंच जी, उम्र हो गई है और शुगर और आ गई, सारे स्वाद छूट गए। अरे चौधरी साहब, इतना मीठा क्यों खाते हो फिर? उस दिन राजू की बेटी की शादी में 8 रसगुल्ले खा लिए थे। देवा देवा देवा, कोरोना नहीं है रे बाबा, उम्र हो चली है, आप क्या खाती है? अरे तो आप सबकी समस्या का हल सिर्फ एक ही इंसान के पास है, हमारे कोमल बाबा। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेजा छाया। ये है महाप्रतापी महाज्ञानी कोमल बाबा। आप में से जिसको जो भी समस्या है वो कोमल बाबा से पूछे। हाँ कोमल बाबा से पूछे। नमस्कार बाबा। नमस्कार बालक, बताओ क्या बाबा समस्या है? उम्र हो चली है, शुगर आ गई, कोई उपाय बताओ। कोई चिंता की बात नहीं, अपने पर्स में एक कटरीना की फोटो रख लो और दान दक्षिणा में कोई कमी न रहे, कृपा बरसेगी। जी बाबा। कोमल बाबा की जय, कोमल बाबा की जय। जय हो कोमल बाबा की। बताओ क्या क्या समस्या है? क्या बताऊं बाबा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, कोई उपाय बताइए। कोई बात नहीं, 11 सोमवार तक मिर्ची के गोलगप्पे खाओ और दान दक्षिणा भी कर देना, बाकी कृपा बरसेगी। मिर्ची के गोलगप्पे? वो तो बाबा मुझसे खा ही नहीं जाएंगे। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ठीक है बाबा, मैं खा लूंगी। कृपा बरसेगी। कोमल बाबा की जय, कोमल बाबा की जय। अरे पुलिस अरे ठहर जाओ यार, गाना बाद में गा लियो, पहले हम जा ढोंगी को पकड़ने। काय महाराज, जो कार आए तो फैला रखो है। मुझे कुछ नहीं पता। आप जी पूरे गांव का बावला बना रही है ये बाबा। देखो समस्या को थाने में सिपाही करेंगे तो सारा आदमी जम जाएगा। ये तो कोमल बाबा नहीं, ढोंगी बाबा है। हाँ ढोंगी बाबा है। रह जाओ गरीब लेकिन ढोंगी ना बनना, बन जाओ रामदेव लेकिन कोमल ना बनना। अब तो डॉक्टर साहब के पास जाना ही सही रहेगा भाई। हाँ डॉक्टर साहब के पास आइए, आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मेरे प्यारे गांव वासियों और सरपंच जी, आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ कैसी? नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। अरे गांव में बहुत सी बीमारियां बढ़ रही हैं, चलो भाई सब एक करके बात बताओ अपनी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब उम्र हो चली है,
शुगर आई है और वो ढोंगी बाबा बोलता है कटरीना की सोते रहो। ये कोई बात हुई? अच्छा, और आपको तो मेरे घुटनों का हाल पहले ही पता है। और वो जो ढोंगी बाबा है ना, वो मुझसे कह रहा था गोलगप्पे खाओ, वो भी मिर्ची के। अच्छा, मैंने आप लोगों को दवाई दी तो थी, पर केवल दवाई लेने से काम नहीं बनेगा। अब डॉक्टर भी फी का पैसा लेने लग गए क्या? नहीं नहीं, इंसान को पूरी तरीके से ठीक होने के लिए दवाई के अलावा योग की भी जरूरत है। क्या होता है योगा? क्या आप सब लोग योगा के बारे में नहीं जानते? अरे वो जो रामदेव सुबह सुबह टीवी पर हाथ पैर हिलाते रहते हैं। अब हाथ पैर हिलाने से भी शुगर ठीक होने लगी, ये भी कोई बात हुई? जी हाँ, ठीक होती थी, होती है और होती रहेगी। भारत का नागरिक होने के बावजूद आप सब लोग योगा के बारे में नहीं जानते, यह बहुत शर्म की बात है। योगा से हर बीमारी का इलाज निकाला जा सकता है, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, कमर दर्द या आदि। बस योगा करने की देरी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। माँ आओ आओ मिलो, शीलो शालो खेलते हैं। चलो बेटा आओ मिलो, शीलो शालो, कच्चा धागा, रेस लगा लो। आओ मिलो। हाँ, मेरी कमर। माँ क्या हुआ? मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है। माँ आओ बैठो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपको दवाई लेने के साथ साथ हर रोज योगा भी करना चाहिए। तुम्हारे घर के धंधे से फुर्सत मिले तब करूँ ना योगा। माँ आपको तो बस भैंस के गोबर की ही पड़ी रहती है। बेटा तू बोल, मैं योगा शुरू करती हूँ ना आज से। माँ हर रोज से, माँ अभी से नहीं होता, आपको हर रोज 30 मिनट तो योगा करना ही चाहिए। बेटा मैं कल से शुरू करती हूँ आधे घंटा योगा करना। और आप सब लोग भी, क्या आपको नहीं लगता हमें एक दिन में 30 मिनट तो अपने शरीर के लिए देने चाहिए? दे सकते हैं ना, अस्पताल जाने से तो बढ़िया ही है। क्यों चाचा, सही बात है ना? तो चलिए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण योगा करके दिखाते हैं। इस आसन को कहते हैं बाल आसन। बाल आसन हमारी रीढ़ की हड्डी में मजबूत करता है अथवा हमारी मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। अब तो योगा से ही होगा। अब तो योगा से ही होगा। अब तो योगा से ही होगा। ये आसन जो आप देखने जा रहे हैं, इसको गोमुख आसन कहते हैं। इसके फायदे कुछ इस प्रकार है। ये मधुमेह और बीपी की बीमारी को नियंत्रित रखने में काफी गुणकारी माना जाता है और इससे तनाव भी रहता है। अब तो योगा से ही होगा। अब तो योगा से ही होगा। अब तो योगा से ही होगा। अरे अब हम आपको दिखाने योगा वाले से ही हैं होगा। वीरभद्र आसना। वीरभद्र आसना हमारे हाथ, बाजू अथवा हमारे कंधों को मजबूत बनाता है और रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है। अब तो योगा से ही होगा। अब तो योगा से ही होगा। अब मैं आप सबको थोड़ा कठिन आसन करके दिखाती हूँ, जिसका नाम है चक्रासन। अब तो योगा से ही होगा। अब तो योगा से ही होगा। इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। इससे खांसी, दमा की शिकायतों से काफी बचाव रहता है और ये पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। अब तो योगा से ही होगा। अब तो योगा से ही होगा। अब तो योगा से ही होगा। अरे अब तो योगा से ही होगा। अब हम आपको करके दिखाते हैं भुजंगासना। भुजंगासना दिमाग को शांत रखता है अथवा तनाव से मुक्ति दिलाता है और हमारे रीढ़ की हड्डी को और हमारे हाथों को मजबूत करता है। अब तो योगा से ही होगा। अब तो योगा से ही होगा। अब तो योगा से ही होगा। अब मैं आप सबको एक पद सिरासन करके दिखाता हूँ। अब तो योगा से ही होगा। अब तो योगा से ही होगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं वृक्षासना। वृक्षासन हमारी जांघ, टखने और घुटनों को मजबूत करता है और हमारे हाइट बढ़ाने में भी हेल्प करता है। अब तो योगा से ही होगा। अब तो योगा से ही होगा। अब तो योगा से ही होगा। और जैसा आप सब लोगों ने देखा कि योगा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो इसलिए ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, युवाओं के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो योगा है तो जीवन है। योगा है तो जीवन है। योगा है तो जीवन है। धन्यवाद। धन्यवाद।